कैसे पहने तूने कपड़े? तू हिजड़ा के बता पहले खड़ा है, नंगा दौड़ाऊंगी आप छोड़। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। किन्नरों का सबसे बड़ा राज जो आप नहीं जानते, किन्नरों का ये सच आपको हैरान करके रख देगा। दोस्तों वैसे तो हमारा समाज मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा ऐसा जेंडर भी है जो हमारे इसी समाज का हिस्सा है, लेकिन अफसोस की बात कि समाज के लोग उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानते। हम बात कर रहे हैं किन्नरों के बारे में। इनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें लेकर लोगों के मन में दुविधा बनी रहती है कि आखिर किन्नरों का जीवन कैसा होता है, उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किन्नर शादी करते हैं या फिर जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों किन्नरों के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें लोग आमतौर पर हिजड़ा भी कहते हैं। हालांकि आजकल ये हिजड़ा शब्द लोग गाली की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि समाज की नजरों में किन्नरों का जीवन किसी गाली से कम नहीं है। पर क्या ये सही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो किन्नर के जीवन के पीछे उनका कोई कसूर नहीं होता। जो कुछ भी होता है सब बायोलॉजिकल तरीके से होता है। किन्नर कभी खुद से कुछ नहीं करते, बल्कि वो माँ की कोख से ही ऐसा पैदा होते हैं। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि किन्नरों को शिव का अर्धनारीश्वर रूप माना जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ही गुण होते हैं। जहाँ एक तरफ शिव को अर्धनारीश्वर रूप में भगवान मानकर पूजा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ किन्नरों को लोग एक आम इंसान मानने से भी इनकार कर देते हैं। जबकि किन्नरों के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में भी बताया गया है, जिसके मुताबिक जब अर्जुन चित्रसेन से नृत्य और संगीत की शिक्षा ले रहे थे, तो वहां उन्हें इंद्र की अप्सरा उर्वशी मिलती है। उर्वशी अर्जुन के नैन नक्श देखकर उन पर मोहित हो जाती है। जब उर्वशी ने अपने मन की बात अर्जुन से बताई, तब अर्जुन ने कहा कि आप कुरुवंश की जननी होने के लिहाज से मेरी माता के समान हैं। हमारा सिर्फ माँ और पुत्र का रिश्ता हो सकता है। अर्जुन के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराने से उर्वशी क्रोधित हो गई और उन्होंने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर बनने का श्राप दे दिया। हालांकि अर्जुन का यही श्राप उनके अज्ञातवास के दौरान वरदान साबित हुआ। इसी श्राप के कारण वो खुद को कौरवों से छुपाने में सफल भी हुए। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन किन्नर के रूप में स्त्रियों वाले कपड़े पहनते थे। माना जाता है कि इसी वजह से किन्नर ज्यादातर स्त्री की वेशभूषा में रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि किन्नर ना तो पूरी तरह पुरुष होते हैं ना स्त्री, फिर भी उनका रहन सहन और पहनावा स्त्रियों की तरह होता है। इसी वजह से कोई उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किन्नर भी शादी करते हैं, दुल्हन बनते हैं, पति के मरने पर विधवा होकर विलाप भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज द्वारा नकारी गई किन्नर जाति किसी दूसरे किन्नर से नहीं, बल्कि अपने भगवान अरावल से शादी करते हैं। किन्नरों के लिए इस शादी का बड़ा महत्व है। ये शादी कुवगाम नाम के एक गांव में होती है, जो कि तमिलनाडु में, जहां पर हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा के दिन हजारों किन्नर सामूहिक विवाह करते हैं। इस विवाह में हिंदू धर्म की तरह ही शादी की कई रस्में, मेहंदी, हल्दी और संगीत होता है, जो कि किन्नरों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता। जहाँ पूरा कार्यक्रम 18 दिन तक चलता है और 17वें दिन किन्नरों की शादी होती है, जिसमें उन्हें पुरोहित मंगल सूत्र पहनाते हैं। इस विवाह की सबसे खास बात यह है कि इसमें दुल्हन की कोई भी उम्र तय नहीं होती। यहाँ पर 18 से लेकर 80 साल तक के किन्नर आते हैं। कहते हैं कि किन्नर को मरने से पहले ये विवाह करना जरूरी है। अब ये तो हुई दुल्हन की बात, आइए किन्नरों के दूल्हे के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किन्नरों की शादी इनके भगवान एरावल से होती है, जिन्हें कई लोग अरावन के नाम से भी जानते हैं। असल में ये अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र हैं, जिन्होंने महाभारत में कौरवों को धूल चटाई थी। उसने शकुनी के भाइयों को भी मारा था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के विवाह के बारे में एक बहुत प्रचलित कथा है, जहां द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों ने एक नियम बनाया था कि जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होगा तो दूसरा उनके कमरे में नहीं जाएगा, और यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसे 12 साल के लिए वनवास जाना होगा। एक बार युधिष्ठिर जब द्रौपदी के साथ कमरे में थे, तभी अर्जुन अपना धनुष लेने कमरे में चले गए, जिसकी वजह से उन्हें 12 साल का वनवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान ही वो नाग कन्या उलूपी से मिले और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उलूपी ने अरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया।
किन्नर इन्हीं की पूजा करते हैं और इन्हीं से विवाह भी करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। आपको महाभारत के युद्ध के बारे में तो मालूम ही होगा, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध को जीतने के लिए पांडवों ने मां काली की पूजा की थी, लेकिन ये पूजा तभी सफल हो सकती थी जब किसी की नर बलि दी जाए। जब इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तब इरावन खुद की बलि देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, वो शादी किए बिना अपनी बलि नहीं देंगे। इस शर्त से पांडु परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए कौन लड़की इरावन से विवाह करेगी, क्योंकि उसे अगले दिन विधवा हो जाना है। इस परेशानी का हल भगवान श्री कृष्ण ने निकाला और उन्होंने खुद मोहिनी का रूप धारण कर इरावन से शादी की। महाभारत शुरू होने से पहले ही इरावन ने मोहिनी से विवाह किया और इस तरह श्री कृष्ण एक रात के लिए दुल्हन बने। और अगले ही दिन रावण की मृत्यु के बाद मोहिनी ने एक विधवा की तरह विलाप किया। इसलिए किन्नर भी रावण से विवाह करते हैं और विवाह के दिन रावण की मूर्ति को पूरे शहर में जुलूस के साथ घुमाते हैं। इस प्रक्रिया को ये सुहागरात कहते हैं और शाम होने तक इस मूर्ति को तोड़ देते हैं, जिसके बाद विवाहित किन्नर अपना श्रृंगार उतार कर एक विधवा की तरह विलाप करते हैं और इस तरह किन्नरों को किसी की दुल्हन बनने का सौभाग्य मिलता है। इसके बाद कई किन्नर विधवाओं के नियम को अपनाकर उसी तरह अपना जीवन भी जीते हैं और कई किन्नर वापस अपने पुराने रहन सहन में आ जाते हैं। उम्मीद है किन्नरों के बारे में ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।